वेलकम टू द चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ जो हाफ ईयरली, प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो आज हम आ चुके हैं हमारे इस चैप्टर पर, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो पहले तो जाके इसकी वीडियो देख लो कि चैप्टर की अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। और अब हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एंटायर चैप्टर। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट यस कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। और उसके लिए मेरी बुक है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जहाँ पे हाई लेवल हाई एंडेड कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन गिवन है जिनको आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उसकी सीरीज में निकालूंगी, बट सैम्पल पेपर्स, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, उस सब के लिए मेरी बुक इज गिवन, यू कैन गो एंड टेक इट। और अभी ध्यान दो इन शॉर्ट क्वेश्चंस पे। तो हाउ लॉन्ग वाज द जर्नी तिशानी दोशी जो है उनकी जो अंटार्कटिका तक की थी, आपको ये बताना है। तो बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तिशानी दोशी जर्नी टू अंटार्कटिका क्रॉस 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मेनी इकोसिस्टम्स। इट टुक ओवर 100 आवर्स एंड इन्वॉल्व ट्रैवलिंग बाय कार, प्लेन एंड शिप। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका इज अनलाइक एनी अदर प्लैनेट ऑन अर्थ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अंटार्कटिका प्लैनेट पे किसी और प्लैनेट, हमारे प्लैनेट की किसी और कॉन्टिनेंट से बिल्कुल अलग है। वाई? अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा, सबसे ड्राई और सबसे विंडियस्ट प्लेस है ऑन आवर इंटायर अर्थ। इट हैज नो ट्रीज, नो हाउसेज, नो रोड्स, नो ह्यूमन पॉपुलेशन इवन। द साइलेंस, द 24-hour daylight, the endless icebergs and the sense of being cut off from the world make it completely unique. What were the emotions of तिशानी दोशी on reaching Antarctica? जब वो अंटार्कटिका पहुंचती है तो उनके इमोशन क्या थे? तो on reaching Antarctica, तिशानी felt relief seeing the white landscape and endless blue horizon. She was amazed by its size and isolation and reflect on how India and Antarctica were once part of the same land. जब सेम था ना इंडिया और अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड में। It was both chilling and mind boggling. mind boggling मतलब दिमाग बिल्कुल चकरा देने वाला। Okay, how would you describe गोंडवाना? गोंडवाना को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो गोंडवाना वाज अ मासिव सुपर कॉन्टिनेंट दैट एग्जिस्टेड अराउंड 650 मिलियन ईयर्स अगो. इट इंक्लूडेड प्रेजेंट डे इंडिया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. द क्लाइमेट वाज वार्म एंड द लैंड वाज रिच इन फ्लोरा एंड fauna. Life thrived there for nearly 500 million years. Later, due to geological changes, Gondwana broke apart. India drifted to north, collide with Asia, forming the Himalayas, while Antarctica moved to southwards and became icy, barren and isolated as we see today. तो इसको रट्टा मार लो बिल्कुल, क्योंकि इसका यही एक्सप्लेनेशन है। इट्स काइंड ऑफ लाइक ज्योग्राफिकल टर्म आपको समझाने हैं। व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ द फ्यूचर ह्यूमन काइंड? तो फ्यूचर ह्यूमन काइंड का क्या इंडिकेशन दिख रहा है हमें? हमारे फ्यूचर में क्या हालत होगी? ग्लोबल वार्मिंग है, डूम्सडे में जा रहे हैं हम। तो द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड लुक्स अनसर्टेन ड्यू टू केयरलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर रेजिंग ग्लोबल टेम्परेचर. दिस लीड्स टू मेल्टिंग आइस कैप, डिप्लीशन of the ozone layer and rising sea level. Antarctica's ice sheet contained 500,000 years of carbon records, and their melting could disturb the global climate system. If this continues, humans may face extinction like dinosaurs unless immediate steps are taken to restore the balance. तो इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब आता है अगला क्वेश्चन। Why does one lose the sense of perspective and time in Antarctica? कैसे हम टाइम का, समय का सब भूल जाते हैं जब हम अंटार्कटिका में होते हैं? तो द वास्ट एंड यूनिक लैंडस्केप ऑफ अंटार्कटिका मेक वन लूज ट्रैक ऑफ टाइम एंड स्केल. फ्रॉम टाइनी कीचर लाइक माइट्स टू ह्यूज आइसबर्ग्स एंड ब्लू व्हेल्स, एवरीथिंग सीम एक्स्ट्राऑर्डिनरी. द साइलेंस इज एब्सोल्यूट, ब्रोकन ओनली बाय ओकेजनल एवलांचेस. ठीक है, बिल्कुल शांत होता है सब कुछ अंटार्कटिका पे, सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ों के टूटने की आवाज़ आती है. व्हाट टू कंडीशंस मेक अंटार्कटिका इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड? क्या दो कंडीशन है जिससे फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड हमें इंपॉर्टेंट लगता है? तो अंटार्कटिका इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज़ नो परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन, सो इट इज़ नेचुरल हिस्ट्री रिमेन इंटैक्ट. ठीक है, अंटार्कटिका में आज तक ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रही, तो हम जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं वो अभी भी अंटार्कटिका में है. ऑल्सो आइसलियस प्रिजर्व कार्बन रिकॉर्ड्स फॉर 500,000 ईयर्स विच आर इंपॉर्टेंट टू स्टडी क्लाइमेट चेंज एंड प्लान फॉर द फ्यूचर. और अगर हम वहाँ पे रिसर्च करेंगे तो हमें फ्यूचर में क्या क्या स्टेप्स अच्छे लेने चाहिए ये हमें समझ में आता है. और हमारे कंट्री का नहीं, पूरे वर्ल्ड का पास जानना भी वहीं से हमें पता चलता है. What visual treat does Antarctica present? Visual treat मतलब देख के आपको क्या क्या अच्छा लगेगा अंटार्कटिका में? तो अंटार्कटिका लुक्स लाइक अनदर वर्ल्ड, ऐसा लगता है कोई दूसरी दुनिया में है हम. इट हैज़ एंडलेस वाइट आइस फील्ड्स, वाइट कलर की पूरी बर्फ़ से ढकी हुई फील्ड, मतलब ये नहीं है कि खेत है, फील्ड मतलब है आइस ही आइस है. Tall icebergs, huge glaciers and blue horizons without any human mark. One can see whales, seals, birds and even iceberg as big as countries. The 24-hour sunlight in the summer makes it even more magical.
व्हाट डज द नरेटर से, या फिर आपको व्हाई डज द नरेटर से टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि आप छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, बड़ी चीज़ें अपने आप ठीक होती रहेंगी। तो फाइटोप्लैंक्टन, टाइनी सी प्लांट, फीड द साउदर्न ओशियंस फूड चेन एंड एब्जॉर्ब कार्बन। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? टाइनी सी प्लांट्स होते हैं जो सी के अंदर रहते हैं, वो सदर्न ओशन फूड चेन को सर्वाइव करते हैं, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन को बहुत सारे मरीन एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, एंड ये ऑब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, दैट इज ऑल्सो गुड। अगर ओजोन डिप्लीशन हुआ तो बहुत सारी हार्मफुल सनरेज आएंगे जिससे फाइटोप्लैंक्टन खत्म हो जाएंगे, और अगर फाइटोप्लैंक्टन खत्म हुए तो हमारी पूरी मरीन लाइफ इफेक्ट हो सकती है। दैट्स वाई अगर सिर्फ हम फाइटोप्लैंक्टन को बचाने की कोशिश करें तो पूरा बैलेंस बना सकते हैं हम अपने अर्थ का। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेक पैसेज, और ड्रेक पैसेज क्या है आपको ये बताना है। तो ड्रेक पैसेज इज अ स्ट्रेच ऑफ वाटर बिटवीन साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। तो साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में जो रास्ता है उसको हम कहते हैं ड्रेक पैसेज। ठीक है, When it opened, it allowed a cold ocean current to circle around Antarctica। जब वो खुला था, मतलब पहले तो ये सब कॉन्टिनेंट इकट्ठे थे ना, जब ये दूर हुआ तब वो खुल गया था और एक ओशन करंट जो है बना था। दिस करंट कीप्स Antarctica isolated, extremely cold and covered with ice. It plays a key role in the Earth's climate system. Okay, why did Geoff Green decided not to take celebrities to the जो है हमारा पूरा का पूरा अंटार्कटिका? क्यों वो नहीं ले जाना चाहते थे अब सेलिब्रिटीज़ को? तो जियोफ ग्रीन अवॉइडेड टेकिंग सेलिब्रिटीज बिकॉज दे कुड ओनली गिव मनी एंड हैड लेस एनर्जी टू हेल्प द एनवायरमेंट। वो तो बस पैसा दे सकते थे, फोटो खींचते, और उन पर इतनी एनर्जी नहीं थी अब कि वो, और टाइम नहीं था कि वो एनवायरमेंट को बचाने के लिए कुछ करे। स्टूडेंट्स को ले जाना उन्होंने प्रेफर करा एज फ्यूचर लीडर्स हैव द विल एंड टाइम टू लर्न एंड एक्ट एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ठीक है, What does the parable of phytoplankton mean to you? मैंने कि फाइटोप्लैंक्टन का हमें एग्जाम्पल क्यों दिया है? तो फाइटोप्लैंक्टन टाइनी प्लांट्स होते हैं ओशन में दैट फॉर्म द बेस ऑफ द फूड चेन। इफ दे आर डिस्टर्ब्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड लिविंग बींग्स गेट इफेक्टेड। फाइटोप्लैंक्टन डिस्टर्ब तो ऊपर तक की फूड चेन खराब। दिस टीचर्स अस दैट इवन स्मॉल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए अगर छोटी छोटी चीज़ों का भी आप ध्यान रखोगे तो बड़ी चीज़ें अपने आप राइट होती रहेंगी। इफ यू केयर फॉर स्मॉल थिंग्स इन नेचर दैट द थिंग्स विल ऑटोमेटिकली बी सेफ। बेस्ड ऑन द चैप्टर एल्यूसिडेट एनी 3 consequences that global warming have on Antarctica। तो global warming will क्या करेगा? Melt glaciers and ice sheet, raising sea level करेगा, disturb the simple ecosystem of Antarctica and harm animals like seals and penguins, reduce phytoplankton growth which will disturb the ocean's food chain and global carbon cycle। What advantages does visit to Antarctica give? Antarctica जाके आपको क्या फ़ायदा होगा? तो visit to Antarctica help us understand where we came from and what may happen in the future. We can study climate change, see environmental effects firsthand, and learn how the Earth's past connect to the present and future. It shows the impact of humans on the planet। तो मैं रीड इसलिए करी क्योंकि चैप्टर गाइस मैंने आपको पढ़ा रखा है। चैप्टर में कोई डिफिकल्टी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से जाके आप पढ़ लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो बस, एक दो बारी में आपको लर्न हो जाएंगे रीड करके। हाउ डिड एंटार्क्टिका बिकेम आइसोलेटेड? सेम आ गया, वही पूरा आपको समझाने कैसे कॉन्टिनेंट मूवमेंट्स में हुआ था। व्हाट इज स्टूडेंट ऑन आइस? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट ऑन आइस एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है जिसके तहत हमारी ऑथर भी गई थी कहाँ? अंटार्कटिका। बाय कैनेडियन एजुकेटर जियोफ ग्रीन ने ये शुरू करा था। इट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स और एक्सपेडिशंस टू अंटार्कटिका। ये हाई स्कूल स्टूडेंट्स को अंटार्कटिका ले जाते हैं। द पर्पस इज टू एक्सपोज देम डायरेक्टली टू हार्श रियलिटीज ऑफ मेल्टिंग आइसबर्ग। उनका पर्पस है कि बच्चे देखे आइसबर्ग को मेल्ट होता हुआ, रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स को एंड ग्लोबल वार्मिंग को। सच एक्सपीरियंस कैन नॉट बी गेन्ड इन द क्लासरूम। ये सब आप क्लासरूम में बैठ के आप पढ़ते हो, ग्लेशियर मेल्ट हो रही है उससे, ओके फाइन हो रहे होंगे, वहाँ जाके देखोगे तो तुम में से कुछ बच्चों के मन में आएगा नहीं हमें इन्हें बचाना है। बाय विटनेसिंग एंटार्कटिका स्टूडेंट्स लर्न अबाउट फ्रेजिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, डेंजर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फ्यूचर डिसीजन मेकर टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट। व्हाई डिड जियोफ ग्रीन डिसाइडेड टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू एंटार्कटिका? सेम क्वेश्चन, पढ़ लो इसको, आंसर यही रहेगा। वाई आर यंगस्टर कॉल द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स ऑफ द अर्थ? यंगस्टर को क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि आप ही तो बड़े होके कोई पॉलिटिशियन करेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई जो है कोई किसी और यूपीएससी करके सिविल सर्वेंट बनेगा, तो आप अलग अलग डिसीजंस लोगे ना, इसलिए। तो यंगस्टर्स आर कॉल्ड द फ्यूचर पॉलिसी मेकर बिकॉज दे विल ग्रो अप टू लीड नेशन एंड मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन। देयर चॉइस विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ प्लैनेट। सो दे आर एजुकेटेड एंड मोर अवेयर ऑफ इशूज लाइक पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, by participating in programs like Student on Ice, they gain direct exposure to environmental threats and feel responsible for protecting Earth. Their fresh energy and idealism give hope for positive change. थोड़ा easy करके भी आप लिख सकते हो। Next question, hydrogeological phenomena tell us about the history of humankind. हमारे को जो geological phenomena है, हमारे history के बारे में क्या पता था कि अर्थ पहले कैसा था। तो geological phenomena act like a record book of Earth's history. Gondwana, the ancient supercontinent, shows us how land masses once remained joined together and later drifted apart due to plate movement. हमें गोंडवाना लैंड
से पता चलता है कैसे सब इकट्ठे थे, बाद में अलग हो गए। द ड्रिफ्ट कॉज इवेंट्स लाइक द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, उससे हिमालयाज बने, एंटार्क्टिका आइसोलेट हो गया, फॉसिल्स एंड रॉक्स रिवील द क्लाइमेट। अब अगर हमें क्लाइमेट को जाने उसके लिए हम फॉसिल इकट्ठे करते हैं, रॉक्स इकट्ठे करते हैं, फ्लोरा एंड फौना उस समय का, उससे हमें पता चलता है तब कैसा मौसम था। सच नॉलेज हेल्प ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड देयर ओरिजिन, इससे हमें पता चलता है हम कहाँ से आए हैं, हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ और कैसे छोटी छोटी चेंजेस से हमारा अर्थ का क्रस्ट या फिर आप कहो हमारा वर्ल्ड शेप हुआ है। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, बट इस टाइप के क्वेश्चन आने के पेपर में चांसेस है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड कर दिया। तो बस यही क्वेश्चन थे इस चैप्टर में से, इनको आपको पढ़ना है। अब इसका ना लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा रहता है जो कॉम्पिटेंसी लेवल के है। उसके लिए गाइस आई एम टेलिंग यू दैट यू कैन टेक माई बुक ऑल्सो। मेरी बुक को मैंने लिंक कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जहाँ पे आपको इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएंगे विद राइटिंग सेक्शन एंड रीडिंग सेक्शन। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमने काफ़ी सारे पढ़ लिए हैं। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे मैं आपको अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।